आज हम आपको आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में बताएंगे। आर्क को स्थिर बनाए रखने के लिए सही मात्रा में करंट तथा वोल्टेज सप्लाई करने के लिए जिस साधन को काम में लिया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग मशीन कहते हैं। आर्क को स्थिर रखने के लिए दोनों प्रकार का करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। इस आधार पर वेल्डिंग मशीन को एसी वेल्डिंग मशीन तथा डीसी वेल्डिंग मशीन कहा जाता है। वेल्डिंग मशीन के कुछ कार्य होते हैं, जैसे मेन सप्लाई के वोल्टेज को कम करके वेल्डिंग के लिए उचित वोल्टेज सप्लाई करने के लिए, मेन सप्लाई के करंट को बढ़ाकर वोल्टेज तथा करंट में सही संबंध स्थापित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के लिए आवश्यक करंट प्राप्त करने के लिए, वेल्डिंग के लिए डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए और आर्क को स्थिर बनाए रखने के लिए। अब करंट का कंट्रोल। आर्क वेल्डिंग सेट को करंट की मात्रा निम्नलिखित विधियों द्वारा कंट्रोल होता है। पहला है प्लगों द्वारा। इस विधि में वेल्डिंग मशीन के सेट पर कई सॉकेट्स और बोल्ट्स फिट करके इन्हें सेकेंडरी वाइंडिंग में से टेपिंग निकाल कर जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर की लीड को सॉकेट में लगाकर या अलग अलग बोल्ट के रूप में टर्मिनलों के साथ कसकर करंट का चुनाव किया जाता है। दूसरा है आयरन कोर चलाकर। इस विधि में करंट प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल के मध्य के अंतर को घटा बढ़ाकर कंट्रोल किया जाता है। अब है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है कि इसमें कम वोल्टेज तथा अधिक करंट को अधिक वोल्टेज तथा कम एम्पियर वाले करंट में बदलता है। यदि ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यदि वोल्टेज कम करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं।